जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में अब हम पढ़ रहे हैं टीडीएस के बारे में। और कल हमने पढ़ा टैन के बारे में। टैन क्या था? टैन का पूरा नाम क्या था? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है। ये हाँ, इसमें कराना होता है तभी जाके कलेक्ट होता है। हु इज डिडक्टिव? डिडक्टिव कौन होता है? डिडक्टिव इज अ थर्ड पार्टी दैट प्रोवाइड द सर्विस एंड बिल टू द बायर। ठीक है। अभी यहाँ दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा क्या क्या तरीके दिए हुए हैं जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम जो होता है इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, बीवाई यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। फिलहाल में अब ये देखना है हमें आज टैली सॉरी टीडीएस इन टैली प्राइस। क्या लिखा हुआ है? टीडीएस इन टैली प्राइस। बिजनेस सिनेरियो में दिया हुआ है गायत्री मोटर प्राइवेट लिमिटेड है ऑथराइज्ड डीलर इन मारुति सुजुकी व्हीकल। जो गायत्री प्राइवेट मोटर प्राइवेट लिमिटेड है वो ऑथराइज किया गया है डीलर के रूप में किस कंपनी में? मारुति सुजुकी व्हीकल एज ब्रांचेज इन डिफरेंट लोकेशन, जिसके अलग अलग ब्रांचेज भी हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ऑल कंपनी ब्रांचेज आर ऑक्युपाइड ए रेंटल बेसिस। और क्या है, सारे इस पे ऑक्युपाई किए अपनी जगह रेंटल बेसिस। सिंस द रेंट अमाउंट क्रॉस द एग्जम्पशन लिमिट, इसलिए क्या हो रहा है कि जो उनके रेंट है एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रहा है। भाई मेरी ही ब्रांच अगर है तो मैं सब जगह ब्रांच रेंट दूंगा ना। मान लो गायत्री का ही मेन ब्रांच है और भी जो ब्रांच खुले हुए गायत्री के, अगर सबका रूम का भाड़ा मैं ही दे रहा हूँ, मेरे ही नाम से चल रहा है, तो सबका मिला के भाड़ा काउंट किया जाएगा ना। एक आदमी का करेगा नहीं। अगर मेरे ही शाखाएं हैं, सबका कौन करेगा? मेन ब्रांच ही करेगा। यानी कि इतना ज्यादा रेंट दिया जा रहा है कि वो एग्जेम्पशन लिमिट को पार कर दे रहा है। और अभी पीछे ही सेक्शन में पढ़े हैं कि रेंट की बात आएगी, जब भी रेंट की बात आएगी तो सेक्शन 194 आई में जिक्र किया गया है, कोड नंबर 94 आई में कहा गया है कि अगर एग्जम्पशन लिमिट 2,40,000 में क्रॉस करते हैं तो आपसे 10% का टीडीएस डिडक्शन करना होगा। ठीक है, चलिए। इसमें बोला है सबसे पहले आपको कंपनी बनानी है गायत्री मोटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। एड्रेस रेलवे स्टेशन स्टेशन रोड पटोना कुशीनगर रखना है। फाइनेंशियल ईयर अपना रख लीजिएगा जो रिसेंटली चल रहा है। और इस बार ना हम टैली को इनेबल डिसेबल करेंगे ना कुछ भी, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, टीडीएस को इनेबल करेंगे। कैसे देखिए, सब सामने देखिए। अब सबसे पहले कंपनी ओपन करनी है, कंपनी क्रिएट करनी है पहले। और इस पे क्या अप्लीकेबल करना है? टीडीएस, जीएसटी नहीं, टीडीएस अप्लीकेबल करना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी थोड़ा सा चीज है। अब कहाँ जाना है? क्रिएट कंपनी पे इंटर कर देंगे और बैक शिफ्ट स्पेस दबा के डी ड्राइव में ही कॉलम लगा के फॉरवर्ड स्लैश सबसे बड़े लिख लीजिएगा 7.4 डी डी है, सबसे आसान है, आप लोगों को पता जाएगा। उसके बाद एसआर वगैरह जो भी, मतलब आपका अपना जो टाइटल होगा, जैसे मैं डाटा देता हूँ कंपनी के नेम डाल दीजिएगा ताकि मैच ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोग बनाते रहते हैं ना यार कंपनी। ठीक है, हो गया। कंपनी का नाम जो दिया हुआ है गायत्री कंप्यूटर, कंप्यूटर दिया हुआ है मोटर पीवीटी मतलब प्राइवेट और एलटीडी का मतलब लिमिटेड। एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस ले लीजिएगा। क्या लिया हुआ है? रेलवे स्टेशन रोड पटोना रेलवे स्टेशन रोड। ठीक है, बस हो गया। हाँ ये लिख लीजिएगा, आपको लिखना होगा। स्टेट में क्या ले लेंगे? और यहाँ पिन कोड 2743 और मोबाइल नंबर ले लेंगे। ईमेल वगैरह डाल लीजिएगा, ईमेल वगैरह अगर दिया होगा तो। ठीक है, उसके बाद फाइल
गायत्री का कोई चेंजिंग नहीं करना, 1 अप्रैल 2023। अब इंटर करते आएंगे, देखिएगा ध्यान, इंटर करते आएंगे, यहाँ पे जीएसटी अपने आप रहता है, आप लीजिए क्या कर देंगे जैसा करते थे अभी तक कंपनी बनाते, लेकिन इसको इनेबल टीडीएस को क्या कर लेंगे, उसी तरह से है। चलिए, अब सुनिए, अब क्या क्या करना है इसको देखिएगा, मैं क्या देखिएगा, पेज नंबर पलट दीजिएगा, पेज नंबर 70, स्क्रीन शॉट दिया गया होगा, इसमें दिया हुआ है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, वही भर दीजिए 1220, क्या क्या है 098 है ना, 098 776D है ना, इंटर कर लेंगे, और 10 नंबर ही पूछ रहा है, 10 नंबर वही जिससे कलेक्शन होगा आपका, 10 नंबर वही पैन नंबर से याद कराइए, मतलब उसी टाइप में होता है यहाँ पे ए एस डी एफ, ए एस डी एफ तो लिखे तो है 1 2 3 4 5 डी है, मैं भी तो वही लिखा हूँ डी, इंटर कर लेंगे, यहाँ लेना है कंपनी, क्या लेना है कंपनी का, कि कोई इंडिविजुअल है कि कंपनी में काम कर रहा है, तो कंपनी ले लिया, कहाँ है आपका ब्रांच कहाँ है, और पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मतलब अगर कंपनी भी क्या होती है, एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, क्या होती है कृत्रिम व्यक्ति बनावटी, उस पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, तो ये कह रहा है कि अगर एक कंपनी आप बना ही रहे हैं तो इस कंपनी का दायित्व तो किसके ऊपर होगा, यस करेंगे तो उसका डिटेल पूछेगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इस कंपनी का, कोई ना कोई होगा ना, आप तो अपना नाम लिख लीजिएगा, मैं लिख दिया, अपना लिखना मेरा ही लिखोगे, जो भी है डाटा आप जो भी होगा लिख लीजिएगा, डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर ट्रेनर जो भी है, पैन नंबर डाल दिया, पास में ऐसा ही पैन कार्ड का होता है फॉलो, पहले स्टार्टिंग में 5 अल्फाबेट, फिर नंबर, फिर लास्ट में अल्फाबेट, कितने अंकों का पैन कार्ड होता है, 11 या 12, 12, 12 लिखे हैं 10 होता है, कितना होता है 10 होता है तो कितना होता है, स्टार्टिंग में 5 अल्फाबेट होते हैं, फिर 4 नंबर, फिर लास्ट में अल्फाबेट, टोटल कितने हो गए 10 होता है, इंटर करेंगे, एड्रेस वगैरह देख ही रहे हैं, फ्लैट नंबर वगैरह जो भी है, रोड स्ट्रीट लेन एरिया लोकेशन जो भी डालना है आपको पूरा भरपूर आराम से डाल सकते हैं, ठीक है, और इंटर करते आएंगे, ये देखिए यहाँ मैंने अपना दोनों नंबर डाल दिया, इसलिए दोनों नंबर डाल दिया कि क्योंकि कंपनी के कार्ड में सिस्टम है कि दोनों ही चीजें होनी चाहिए, कम से कम अल्टरनेट नंबर होना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर कोई ऐसी फॉल्ट आती है या अर्जेंट आता है तो दोनों नंबर पे ही कंटेक्ट कर लिया जाए, ठीक है, इंटेंटर करके क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ कुछ नहीं करना है, और इंटेंटर करके क्या कर लेना है कंट्रोल दबा लीजिए या इंटेंटर करके बस हो गया, इतना ही कर लेंगे, और बस एक आज एक टीडीएस नेचर बना लीजिएगा, टीडीएस नेचर पेमेंट नया आ गया होगा, आज तक नहीं आया था, क्रीट में आइए, इसमें आपको कह दिया टीडीएस नेचर पेमेंट देख रहे हैं ना, तो बस यही आज बनाना है, एक बस बना लीजिए, बाकी हम बताएंगे, ठीक है, एंटर कर लीजिए, और यही बनाना है, किस नाम से लिखा हुआ है क्या, एक मिनट, लिखा हुआ है रेंट, रेंट ऑफ लैंड, इसके बाद क्या दिया है बिल्डिंग एंड, और लिखा है ना, और फर्नीचर, हाँ एंड, ठीक है ना,
इंटर करेंगे, इसका सेक्शन पूछेगा 194 आई है ना, 194 आई है, ठीक है। पीछे तो चेक नहीं कर सकते, इसलिए कहा याद रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। 94 आई है पेमेंट को, इंटर करेंगे। विथ पेन, देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है विथ पेन विदाउट पेन ऑप्शन आएगा। विथ पेन होगा तो 10% लगेगा, कितना लगेगा 10%। और नहीं होगा तो 20% लगेगा, पहले बता दे रहा हूँ। हाँ अपने आप दिखाएगा, देखिएगा अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल लिमिट कितनी हो रही है 2,40,000। यही करना है, और ये कर लेंगे तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक पार्टी का नाम दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है स्काई एजेंसी। क्या दिया हुआ है, बना लीजिएगा, इसका पैन नंबर भी लिख दिया हुआ है। अगर नहीं डालेंगे पैन नंबर और ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, नहीं आपसे लगेगा। क्वेश्चन भी बता रहे बता रहे, ठीक है, ध्यान देखिए। तो लेजर बना रहे हैं, तो लेजर इसमें बना रहे हैं, पहले पैन नंबर नहीं डालेंगे, ठीक है, दोनों दिखा देंगे आप। आप आ गए लेजर पे, क्या नाम है, स्काई एजेंसी। एक क्वेश्चन बता देंगे तो पूरा नोट भी आप कर सकते हैं, उसके बाद कुछ करना नहीं है। एजेंसी अंडर ग्रुप संडे, क्या है लीटर है ना, लीटर। इंटर करेंगे, इंटर पूछा है टीडीएस डिडक्टेबल अप्लीकेबल करना है ना, क्या करेंगे इसको, यस कर देंगे। क्या है आपकी कंपनी की बात है ना, क्या लेंगे यहाँ पे, कंपनी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट। और डिडक्टिव सेम वाउचर में वही डिडक्शन हो जाए, हाँ वही हो जाए। और इसका पैन नंबर डालना चाहिए था मुझे, बैंक डिटेल भी दे सकते हैं ऊपर, पैन नंबर देना था लेकिन मैंने दिया नहीं, क्योंकि मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको, देखो पैन नहीं रहता तो कितना हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के मुताबिक देखिए कैसे है, यही क्वेश्चन दे दिया है कि कितने का, गायत्री मोटर्स ने कितने का ओरेंट दिया है, 3 लाख रुपए का साइज। ये बताइए 3 लाख ज्यादा हो गया ना, 240 को पार नहीं कर गया, 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 30,000। इतना सोच क्यों रहे 30,000, यानी 30,000 तो उसका केवल वो चला जाएगा, क्या टीडीएस चला जाएगा, और बाकी 270 रेंट हो जाएगा, समझ ना। 3 लाख देगा तो 270 रेंट हो जाएगा, और बाकी, चलो तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आ जाएंगे कहाँ पे, टीडीएस रेट वाला। अब एक लेजर बनाएंगे, फिर क्रिएट में आएंगे और लेजर बनाएंगे। किस नाम से बनाएंगे, लेजर का नाम होना का टीडीएस, टीडीएस और लिखेंगे ड्यूटी ऑन रेंट, यानी टीडीएस लगेगा ये रेंट, ठीक है। इंटर करेंगे, तो जो भी टीडीएस है, टीडीएस क्या है, टैक्स है ना, अंडर ग्रुप जैसे जीएसटी का होता था वैसे इसका भी होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस। पूछेगा अदर की जीएसटी नहीं पूछा था पहले, अदर की जीएसटी जीएसटी ले देते, इस बार क्या पूछ रहा है, सामने देखिए भाई, टीडीएस। और यहाँ कौन सी चीज इसमें अप्लीकेबल किया जाएगा, तो जो नेचर पेमेंट बनाया है सामने दिख रहा है आपको बगल में, ये टीडीएस ऑन रेंट है, और ये आप ऑलरेडी बनाया है, ये आपका प्रोविजन बना हुआ है पहले से, टीडीएस नेचर पेमेंट की ये चीज अप्लीकेबल करनी है, हाँ यही अप्लीकेबल करना है बस। इंटर करके क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, बस हो गया, हो गया ना। ये बनाने के बाद एक और लेजर बनाएंगे, ये बताइए रेंट, आप बिल्डिंग भी तो दे रहे हैं ना, क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं ना, तो रेंट का बनेगा कि नहीं बनेगा, रेंट ऑफ बिल्डिंग। अच्छा रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट देना क्या है, क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं क्योंकि कंपनी में दे रहे हैं, तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ कुछ नहीं, टीडीएस डिफाइन होगा, क्या करेंगे, अप्लीकेबल करेंगे, क्या करेंगे अप्लीकेबल। और कौन सा नीचे इसमें लगेगा, वही वाला जो बगल में दिख रहा है, रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर, बस हो गया, इंटर इंटर। अब ट्रांजेक्शन करेंगे, अब क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, कहाँ जाएंगे, वाउचर पे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एंट्री जानते हैं कहाँ होगी, जनरल ऑथर, सबसे पहले एंट्री कहाँ होगी थी, जनरल ऑथर। तो जनरल की शॉर्ट की क्या होती है, F7, F7 जनरल आ गए। डेबिट क्या होगा, क्या दे रहे हैं आपको, रेंट दे रहे हैं बिल्डिंग का, कितना दे रहे हैं, 3 लाख दे रहे हैं, इंटर। और फिर से क्रेडिट कौन हो रहा है, पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है, साई एजेंसी। भाई पार्टी वाला कौन है, साई एजेंसी में होगा। न्यू रेफरेंस ले लीजिए, रेफरेंस नंबर तो दिया है, लिखा हुआ है रेफरेंस में, ये रेंट है, क्या है, रेंट है, इसका जनवरी से लेके दिसंबर तक, जनवरी टू
सामने देखिएगा तो 3 लाख लिमिट को पार कर गया कि नहीं पार कर गया? लिमिट कितनी की थी? अब 3 लाख ज्यादा हो गया ना, यानी 10% टीडीएस लगेगा। 3 लाख का 10% कितना होगा? देखिए अभी इसी के नीचे आएगा, इंटर करिए, इंटर करिए, देखिए कौन न्यू रेफरेंस आ गया। और यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे टीडीएस, टीडीएस जनवरी टू, यानी कि जनवरी से दिसंबर रेंट देते वक्त क्या लग गया आपका? टीडीएस लग गया। बस कितने का? 25। कितने का लग रहा है? 10% लगना चाहिए ना। कितना लग रहा है? गलत हो गया ना, मैं क्वेश्चन से बाहर हो जाता हूँ। और अल्टर में आया 60,000 दिख रहा था ना, अल्टर में आया, लेजर में आया, साई एजेंसी को क्या किया? ओपन किया, और इसका मैंने आके यहाँ पे क्या डाल दिया? पैन नंबर। तो पिछले पेजेस पे दिया हुआ था ASTF जी 12353 इंटर इंटर करके क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अब इसी ट्रांजेक्शन को फिर से करके दिखा रहा हूँ वाउचर में। ये अब 7 से जनरल वाउचर में क्या दे रहे हैं? रेंट दे रहे हैं बिल्डिंग का, कितने का? 3 लाख का डेबिट। पाने वाला कौन है? साई एजेंसी। क्रेडिट कितने से? 3 लाख से। और यहाँ कर देंगे रेंट है जनवरी टू दिसंबर। इंटर कर दिया 3 लाख रुपया। अब 3 लाख का भाई लिमिट पार कर गया, 240 की लिमिट थी, तो कितना होगा 3 लाख का 10%? देखिए अब अपने आप 20,000 आया होगा। इस वक्त 60,000 आया है। समझ गया ना क्या गलती नहीं करनी है आपको? पैन वाली गलती नहीं करनी, पैन कार्ड होना चाहिए। और यहाँ लिखेंगे टीडीएस और जनवरी टू, बस हो गया। अब ये तो लग गया, लेकिन यहाँ दिखाएगा, यहाँ जबकि जब हम इंटर किए थे पार्टी में दिखा रहा था 3 लाख, लेकिन अब कितना दिखा रहा है? 270। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि बाकी की क्या करेंगे, जो बनाए हैं टीडीएस ड्यूटी रेट वाला, याद आ रहा है, वो चला जाएगा। देख लीजिए ट्रांजेक्शन कैसे हो। तो अभी तो एक बस फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं ना, अभी फिर इसका पेमेंट भी करेंगे। किसका किसका पेमेंट करेंगे? 270 साइज पेमेंट करेंगे, और 30,000 टीडीएस पेमेंट करेंगे। समझ में आ गई बात ना? अब इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लिया, जनरल एंट्री हो गई। अब कहाँ जाएंगे? पेमेंट में। कहाँ जाएंगे? किसको किसको पेमेंट करना है? एक साइलेंसी को कितना, साइलेंसी को कितना करना है, और टीडीएस कितना करना है, तो पेमेंट में आ जाइए 5 में पेमेंट हो। डेबिट पाने वाला होगा साइलेंसी। अब देखिएगा साइलेंसी लेंगे ना, तो यहाँ बैलेंस दिखाएगा कितना? 3 लाख वाला, देख रहे हैं ना? तो उठाएंगे यही 3 लाख वाला, 30,000 तो उठाएंगे नहीं, क्या उठाएंगे यहाँ पे? 3 लाख वाला। लेकिन यहाँ अमाउंट कितना लिखेंगे? लिखेंगे। अगर कुछ भी अगर 3 लाख रहेगा तो कुछ मैं कुछ दिखा दे रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर ले लेंगे एक्स्ट्रा तो जानते क्या होगा? देखिए यहाँ पे 30,000 बैलेंस क्यों रह जाएगा, देख रहा था? जबकि साई बैलेंस का पूरा पैसा पेमेंट कर रहा है, साई बैलेंस का बैलेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 70 अगर पेमेंट कर दे, मतलब जितना भी पैसा पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ करेंट बैलेंस क्या दिखाना चाहिए? 0। कितना दिखा रहा है? 30,000। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? वहां 3 लाख नहीं लेना था, इसीलिए बात को नोटिस करते रहना है। साई एजेंसी इंटर अगेंस्ट डिफेंस, पहला बिल लेना 3 लाख वाला, लेकिन यहाँ कितना लिखेंगे? 270 ही। क्यों? क्योंकि 30,000 कहाँ है आप भी जानते हैं। इंटर करेंगे, अब देखिएगा साई एजेंसी का बैलेंस कितना दिख रहा है? मतलब कोई बैलेंस बच नहीं रहा है ना, यानी सही कर रहा है। समझ गए ना? और पेमेंट किससे कर देना है? कोटक से। कोटक बनाना पड़ेगा ना हट करके, कोटक बैंक। अच्छा ओपनिंग बैलेंस भी कुछ नहीं हो तो डाल लीजिए, क्योंकि मान लीजिए पैसा नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना बैंक अकाउंट। पैसा डाल लीजिएगा, नहीं होगा अरे वही 10-20 लाख डाल लीजिएगा। अब यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो नहीं करने देगा, क्योंकि मान लो यहाँ बनाएंगे तो नहीं डालेंगे, वहाँ ओपनिंग बैलेंस डालने देता। जब लीजर से बनाते हैं आप लोग तो वहाँ ओपनिंग बैलेंस मांगता है ना, डाल, लेकिन कोई बात नहीं है, माइनस में जाए कोई दिक्कत नहीं। इंटर इंटर करके चेक नंबर वगैरह अगर दिया होगा, दिया है क्या चेक नंबर वगैरह? चेक नंबर दिया होगा देख लीजिए, क्या दिया चेक नंबर? 145। समझा के क्या करना है अब देखिए। पहले क्या किए हैं? पहले हम बनाए, ध्यान सुनिए, पहले क्या बनाए हम लोग? नहीं, पहले हम गए क्रिएट कंपनी बने हैं, कंपनी बनाने के बाद हम गए हैं क्रिएट में, फीचर इनेबल करने के बाद टीडीएस मेथड पेमेंट बनाया है, ये बनाया है। ये बनाने के बाद 2 लेजर बनाया है। कौन कौन सा? एक बनाया है किसका?
साई एजेंसी का, और क्या बनाया है, रेट ऑफ बिल्डिंग बनाए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हैं, और क्या बनाया है, टीडीएस ड्यूटी बनाया है, टीडीएस ड्यूटी हंड्रेड, टीडीएस ड्यूटी हंड्रेड का अंदर रूल क्या था, ड्यूटी एक्सपेंस, रेट बिल्डिंग का क्या था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, साई एजेंसी का क्या था, सर्टिफिकेट, समझ में आ गई बात। और फिर ट्रांजेक्शन करेंगे, फिर पहली एंट्री कहाँ करेंगे, जनरल में, और फिर बाद में क्या करेंगे, दोनों का पेमेंट कर देंगे, पार्टी का और जो भी डीएल करेगा, कर लेंगे ना। थैंक यू। क्या हुआ, अच्छा ठीक है, एक और पेमेंट करना है ना, तो पेमेंट कहाँ जाएंगे, वाउचर में ऊपर नहीं लेंगे आप लोग, टीडीएस ऑन रेट इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो एक ही रेफरेंस दिखेगा, कितने का, देख रहे हो, जनरल वन वन टाई एजेंसी कंपनी है, 30,000 का वो है, ठीक है, इंटर कर दिए, इंटर कर दिए, और कितने, हो गया ना, यही तक करना है, ठीक है।